ये देखिए कोई बड़ा ही टफ एग्ज़ाम नहीं है, बड़ा ही आसान सा एग्ज़ाम है। जितने जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए ईजी होगा। कि आपने क्या करना है, आपने PYQs लगाना है। कहाँ से कहाँ तक लगाना है? जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक आपने लगाना है। आपके पास जो कोई सी भी किताब हो उससे आप लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो बेस्ट किताब जहाँ पर आपको यूनिट वाइज सवाल मिल जाए, उनके आंसर मिल जाए ताकि आप उसको याद कर लो, तो आप इस PYQ ई बुक को ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, अब किस प्रकार का होता है आपको मालूम है। कितनी यूनिट्स है आपके अंदर? 1 से लेकर 10 यूनिट आपके लिए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यूनिट नंबर 10 है आपकी इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रत्येक का आपको जो है यहाँ पर यूनिट वाइज सेग्रीगेशन मिलता है ताकि आपको बार बार यूनिट स्विच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक ही यूनिट के सारे सवाल लगा सकते हो जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक। अब इसको लगाना क्यों ज़रूरी है उसको भी आपने समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चलता है क्या, जिसको आप बोलते हो ट्रेंड। ठीक है, ये जो ट्रेंड चलता है इसको अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है, ये ट्रेंड को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए एग्ज़ाम पास करना वेरी वेरी इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आएगी एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक है, अब ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब आप इस PYQ ई बुक को लगाओगे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से सेशन से कितने सवाल आ रहे हैं, मुझे कहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। चूंकि अभी आपके पास समय कम है, आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो इसका आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपके पास टाइम कम है यहाँ पर, तो आप पूरा फोकस कहाँ पर लगाओगे? पूरा फोकस आप लगाओगे यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चा यहाँ पर 2019 से लेके 2025 तक के PYQs प्रॉपरली लगा जाएगा, वो देखिए एग्ज़ाम के पहले ही जो है बच्चा यहाँ पर दिख जाता है कि किस प्रकार से वो जो है पास करेगा एग्ज़ाम या नहीं करेगा। ठीक है, ये बात 100% ट्रुथ है कि आप एग्ज़ाम के दिन आप क्या करोगे वो अभी इन 2 महीनों के अंदर ही ये साबित हो जाती है बात। आप जिस प्रकार से अभी अटेम्प्ट करोगे, जिस प्रकार से अभी आप परीक्षा को सीरियस रहोगे, वो यहाँ पर साबित कर देता है कि आप पास करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास 1 महीने का समय बचा है, अप्रैल यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। तो आप क्या करो, आप अच्छे से इस ट्रेंड को पकड़ के, ठीक है, आपको जो है तैयारी करनी है। चलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर ट्रेंड में। आप देखिए, आप समय ना गवाए ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपको जो है कौन सी करनी है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको अगर आप नहीं भी कर जाओगे तो आपका नेट तो बड़े आराम से निकल जाएगा। JRF के लिए आपको देखिए, अगर आपका टारगेट JRF है तो आपको यहाँ पर लीस्ट और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से अभी आप इस वीडियो के अंदर एक सवाल को देखने वाले हो, ठीक है, जिस प्रकार से आप एक सवाल को देख रहे हो उसी प्रकार से आपको सारे सवाल लगाने होंगे, बी इट नेट और बी इट JRF। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ पर सवाल देख रहे हो, आपको बताएंगे कौन सी किताबों से सवाल आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए यहाँ पर। ठीक है, और आपको जो है इंपॉर्टेंट यूनिट भी मालूम पड़ेगी और उसी के साथ साथ लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप सवाल देख लें ताकि आपको जो है क्लैरिटी रहे। ठीक है, आपको क्लैरिटी क्या रहे कि देखिए, हम नहीं चाहते कि आप अपना पूरा जीवन ऐसे, आप यकीन मानिए ऐसे लोग, हो सकता है ये वीडियो भी देख रहे हो, आपके आस पड़ोस में हो, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो 10 बार, ठीक है, कम से कम बता रहे हैं। ठीक है, कम से कम 10 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है। PhD वाला निकल जा रहा है लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि आप PYQs प्रॉपरली नहीं लगाते हैं। जिस दिन से आपने PYQs प्रॉपरली लगाना स्टार्ट कर दिया, आप समझो NTA का खेल खत्म हो जाएगा, आपका खेल शुरू हो जाएगा। आप गारंटीड वहाँ पर पास कर लोगे। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, सवाल कौन सा है, आपकी यूनिट नंबर 4 से लिया हुआ है, जिसको आप बोलते हो यू कॉल इट योर सेल्फ, नॉट योर सेल्फ बट दिस सेल्फ, विच इज़ योर यूनिट नंबर 4, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अगर आप इस यूनिट को पढ़ रहे हो, उसके अंदर सबसे पहला सवाल जो आपको इस किताब में करने मिलता है, बड़ा ही बेसिक सवाल है और जो आज तक आपको बताएं, आज तक ये रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, आज तक ये सवाल रिपीट नहीं हुआ है। क्यों? वो क्यों नहीं हुआ है वो भी बताते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इसकी आंसर की जरा चेक कर लो। जैसे ही आपके पास ये किताब आती है, आप इसकी आंसर की चेक करोगे और आपको ये मालूम पड़ेगा तत्पश्चात यहाँ पर कि ये तो नॉट एप्लीकेबल है। अगर इस किताब में, ठीक है, अगर इस किताब में आपको नॉट एप्लीकेबल, किस किताब की बात हो रही है आप देख लो ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, अगर आपके पास इस किताब के अंदर जो आपकी ये PYQ ई बुक है, ठीक है, इस PYQ ई बुक के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, तो दुनिया की कोई ताकत इसको सही नहीं कर सकती है, ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। ठीक है,
इसको आपने ध्यान रखना है। अब ये नॉट एप्लीकेबल क्यों है आपके दिमाग में, यानी कि आपको क्या ये सवाल प्रिपेयर करना है, आपको बिल्कुल भी ये सवाल प्रिपेयर नहीं करना है, ये नहीं आया है सवाल और ना ही आगे आएगा, ठीक है। लेकिन इससे संबंधित आपको क्या जानना है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस की यहाँ बात हो रही है, आर एक्सप्रेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आपको फलाना ढिमाका किताब में जो है आपको कहीं ये मार्क मिल जाएगा, कहीं ये मिल जाएगा, कहीं यहाँ मिल जाए, कहीं वहाँ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये आपका नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। अब बारी आती है कि ये सवाल कहाँ से लिया हुआ है, और ये सवाल के बारे में अगर आपने पढ़ना है या आपने पढ़ना है तो आप कहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अभी आप देखोगे और आपको लगेगा शौक कि अच्छा इस किताब से सवाल आते हैं, मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। और आपको जो है तैयारी को कैसे रखना है, तैयारी को आपका बिल्कुल बेसिक से रखना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मूलभूत, बिल्कुल फंडामेंटल से आपको जो है तैयारी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो टॉपिक से मिक्स है यहाँ पर। एक तो आपका ब्रेन का एरिया है, ये भी आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए। एक तो आपका ब्रेन का एरिया है, उसी के साथ साथ आपका कौन सा है, ये आपका इमोशन की बात कर रहा है, यानी कि संवेग की बात कर रहा है। अब जैसे संवेग की बात कर रहा है, 4-5 थ्योरी रटी हुई होनी चाहिए। जेम्स लैंग हो गया, कैनन बार्ड हो गया, शाक्टर सिंगर हो गया और रिचर्ड लजारस हो गया। ये आपको मुंह ज़बानी रटा हुआ होना चाहिए। आप यहाँ भी सवाल सही कर लेंगे, यूनिट नंबर 7 जो आपकी आएगी इमोशन वाली, वहाँ भी आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलें, देखें यहाँ पर अभी पॉजिटिव इमोशंस की बात कर रहा है, यानी कि सकारात्मक संवेग जो है, आर एक्सप्रेस्ड, इनको आप एक्सप्रेस करते हो, इनको बताते हो एज आ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से, एक्टिवेशन ऑफ, यानी कि आपके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। क्या चीज़ एक्टिवेट होती है वो यहाँ पर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पॉजिटिव इमोशंस के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस के बारे में यहाँ पर क्या चीज़ एक्टिवेट होती है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है राइट हेमिस्फीयर और आपको दिया है लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है इसके दो भाग बनाए हुए हैं। एक है आपका उल्टा वाला और एक है आपका यहाँ पर सीधा वाला, यानी कि राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम है, बड़ा ही बेसिक सा है, कॉमन सेंस है। अब आपको ध्यान रखना है फ्रंटल एरिया, प्री फ्रंटल, फ्रंटल और प्री फ्रंटल। अभी जो आप देखने वाले हो इसके बाद आपके जो फ्रंटल एरिया है वहाँ पे भी आपकी बिजली दौड़ेगी, एक्शन पोटेंशियल वहाँ पर जागेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सी वीडियो देखना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज इंटीमेटली इन्वॉल्व इन इमोशंस, ठीक है। आपको देखिए कॉर्टेक्स से, यहाँ वलकुट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, हेमिस्फेयर से है। और ये देखो यहीं से सवाल उठाया हुआ है, हाउएवर इट्स हेमिस्फेयर्स हैव अ कॉन्ट्रास्टिंग रोल टू प्ले, द लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव फीलिंग्स। खैर अब आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये वर्ड का, शब्द का खेल है, मायाजाल है यहाँ पर। इमोशन के अंदर आपकी फीलिंग एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है और आपका इमोशन एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो उस किताब के अंदर NA वेरियाज द राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स विथ नेगेटिव फीलिंग्स। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी जो है नेगेटिव फीलिंग्स यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें आपके हेमिस्फीयर के बारे में, आपका ये जो हेमिस्फीयर है इसका एक हो गया आपका लेफ्ट वाला भाग, एक हो गया आपका राइट वाला भाग। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लगेगा, राइट में पॉजिटिव होना चाहिए और लेफ्ट में कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन जस्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, उल्टा रोल है। लेफ्ट में आपको पॉजिटिव मिलेगा और राइट में आपको कौन सा मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। तो देखिए राइट तो हट गया, पॉजिटिव की बात कर रहा है तो ये हट गया। आर एक्सप्रेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फ्रंटल एरियाज ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आप देखो कहीं कहीं आपको आंसर जो मिल जाए, है ना, ऊपर वाले की दया से, लेकिन आंसर इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने क्या सीखा, ये सोचो आपके दिमाग में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर के बारे में मालूम पड़ा, आपको कौन सी किताब से सवाल आता है वो आपको मालूम पड़ा, और आपकी बेस्ट किताब कौन सी है आपको PYQ प्रैक्टिस करने के लिए वो भी आपको समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ऑथेंटिक आंसर्स, करेक्ट आंसर्स हमेशा आपको मिलेंगे अपडेटेड वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। मतलब सारी आपकी जो है अपडेट होती रहती है यहाँ पर, इसको आपने ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में हमने जो है पूरा लिम्बिक सिस्टम देखा था, बेसल गैंग्लिया देखा था, किस प्रकार से होता है, क्या सारी चीज़ें होती है। इस सवाल को भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ। आप देखिए जब आप नीचे आएंगे इसके अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसके बारे में, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देखने आपके इसके बारे में। क्या बोला अभी आपको यहाँ पर, ये है आपका जो है ये सवाल देखिए, ये सवाल भी देखिए आपका नदारद हो चुका है। चूज द ऑड वन फॉर पैटर्न ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप देखिए सिंपैथेटिक एक्टिवेशन ड्यूरिंग इमोशंस, आप देखिए 2019 और मैक्स टू मैक्स 2020 और 21। इसके बाद देखिए आज तक ये सिंपैथेटिक डिवीजन या फिर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन
इस पे आज तक सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। अब ये इनसाइट कहाँ से मालूम पड़ेगा, जब आप इस किताब से आप जो है सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे और आप जो है इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप देखिए सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में या फिर पैरासिम्पैथेटिक के बारे में सवाल नहीं पूछा हुआ है, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि आज 2026 में आप तैयारी नहीं करोगे इसको लेकर? नहीं, आपने इसकी तैयारी करनी है। आपको जानना है कि सिंपैथेटिक में आपका स्पाइनल कॉर्ड कौन सा कन्वर्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक में कहाँ कन्वर्ट होता है, कहाँ जुड़ता है, अटैच होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपका देखिए अब पेपर का पैटर्न भी जो है आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और आगे हम चलें, यहाँ पर देखिए कुछ जो आपके रिसेंट सवाल हैं यहाँ पर, उनको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दिसंबर 25 के अंदर देखिए आपको देखिए 7 सवाल आए हैं केवल। कितने आए हैं आपके टोटल आपके 7 सवाल आए हुए हैं दिसंबर 2025 के अंदर। और हमने जो है दिसंबर 2025 का पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, पूरा पेपर सॉल्यूशन भी है, उसको आप देख सकते हो। यूट्यूब पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा दिसंबर सॉल्व, वो भी आपका यूनिट वाइज, ठीक है। हर यूनिट से कितने सवाल आए हैं उसको पूरी तरह से बखूबी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवालों का लेवल कैसे बढ़ चुका है। पहले आपसे सिंपल पूछ रहे थे, अब यहाँ पर देखिए सवालों का लेवल बढ़ चुका है। लेकिन अगर आपने PYQs लगाए हुए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे सवाल जो है कहाँ से उठाए हुए हैं, आपके इन्हीं PYQs से उठाए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितना जल्दी अडेप्ट करते हो, कितना जल्दी आप इस चीज़ को समझते हो। द गैप्स बिटवीन सेक्शन ऑफ माइलिन इज कॉल्ड, माइलिन के सेक्शन को क्या बोलते हो आप? माइलिन शीथ बोलोगे, एक्सॉन हिलॉक बोलोगे, डेंड्राइट्स बोलोगे, या फिर नोट्स ऑफ रेनवियर बोलोगे। सिंपल सा आंसर हो जाएगा कौन सा आपका हो जाएगा नोट्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, इसके पहले आपने PYQs में इसको प्रॉपरली लगाया हुआ है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 डोर्सल आर्म्स दिए हुए हैं स्पाइनल ग्रे को लेकर, डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल हॉर्न, ये भी हमने जो है सारा का सारा सॉल्व किया है। इसको समझने के लिए आपको जो है क्या समझना होगा, पूरा आपको स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन समझना होगा कि ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से काम करता है। उसके लिए आपको और बेसिक जानना होगा कि इसके कॉलम्स कितने होते हैं, CTLS। अब देखिए इसके ऊपर आपके 2 PYQs रिपीट हो चुके हैं, 2 से ज़्यादा PYQs रिपीट हो चुके हैं। सर्वाइकल रीजन, थोरसिक रीजन, लुम्बार और सेक्राल रीजन, ठीक है। ये चारों आपको इस प्रकार से ABCD की तरह आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल रिपीट होगा, संभावना कम है, लेकिन ये सवाल रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप देखिए अब कहाँ घुस रहे हैं पता है आपको, ये अब घुस रहे हैं आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर आपका ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, ठीक है, एरिकनॉइड सब मेम्ब्रेन, वो सब जो है आपका वेंट्रिकल्स पे घुस रहे हैं। थर्ड लेफ्ट सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या होता है, CSF कैसे निकलता है, तो वो सब चीज़ें भी जो है आपने पढ़नी है। और वो कैसे पढ़ोगे आप, वो पढ़ोगे आप बार बार PYQs प्रैक्टिस करके। और ऑब्वियसली जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं उनके माध्यम से भी आप यहाँ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर सेम सवाल क्या पूछा है आपसे, अरेंज द ब्रेन डिविजन्स इन करेक्ट सीक्वेंस। माइलिनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, ये सेम टू सेम सवाल जो है आपको कब पूछा हुआ है, आपको एज अ लिम्बिक सिस्टम करके पूछा हुआ है, ठीक है। एज अ लिम्बिक सिस्टम करके पूछा हुआ है कहाँ पर, आपके 2019 के सेशन के अंदर, जहाँ अभी आपको दिखाया था, ठीक है। और इसको हमने याद करने के लिए इनमें सबसे ऊपर कौन सा रहता है, उसके लिए आपको निमोनिक भी दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा, नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें, उसको आप देखें, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे इसका सेटअप होता है और कैसे आपने इसको याद रखना है, कौन सा वो निमोनिक है, उस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जो है क्या करते जाएं, PYQs प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपके लिए, और फिर आपकी आंसर की लगी हुई है यहाँ पर, तो उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो सवाल जो आपको दिखाते हैं सर्वाइकल वाला, वो देखिए कितनी बार आ चुका है आपका सर्वाइकल। ये देखो ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन स्पाइनल कॉलम, ठीक है। आपका जो स्पाइनल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी है, इसको आपको जमाने के लिए बोलता है वो। खैर चलिए अभी आपको आगे अभी बता देते हैं कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है किस प्रकार से होता है, अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थोरसिक, कोसिकियाल, सेक्राल, सर्वाइकल, लुम्बार। निमोनिक क्या है, CTLS लगा दो, C आ गया, T आ गया, L आ गया, S आ गया। C कहाँ दिया है, D, यानी D पहले कहाँ आ रहा है, इन दोनों में से कोई आपका आंसर रहने वाला है। फिर कौन सा है, T है, T कहाँ है, A में है, ये रहा आपका आंसर। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, नीचे आंसर की से चेक कर लो, यही आपका आंसर रहने वाला है। फिर कौन सा आता है, लुम्बार आता है, आप वेरीफाई कर लो, यहाँ E आ गया, D के बाद E आ गया। फिर कौन सा आता है, यहाँ पे देखिए सेक्राल दिया है, C आएगा, और अंत में कौन सा आएगा, B आएगा, यानी कि कोसिजियाल। तो अब क्या इनकोड करना है, CTLSB, आई मीन C करना है यहाँ पर। तो कोसिजियाल कन्फ्यूज़ करने के लिए, आप देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको एक कोसिजियाल जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपके डिविजन्स हैं अलग अलग। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमिक, आई मीन सोमैटिक वाला जो है आपका वो सब, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक देखिए कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको आप देखें, थोरसिक वाला देखिए कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। सिम्पैथेटिक वाला देखिए आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल और एस, यहाँ पर देखिए टी और एस का काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का काम यहाँ पर होता है। तो इसको आपसे पूछ सकता है कभी भी एनटीए, तो आपने इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ देखिए आपके रीसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है। रीसेंट ट्रेंड्स के अंदर आपका देखिए यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स, सर्वाइकल, थोरसिक, लुम्बार और ये सब देखिए कहाँ से निकल रही हैं। क्रेनियल नर्व्स आपकी जो है यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा आँख वाँख के पास यहाँ जा रही है, ठीक है, रेटिना वगैरह में। फिर आपका देखिए वेगस नर्व देखिए आपके यहाँ से भी आती है, इंटेस्टाइन से आपके यहाँ पर, पेट से आपके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेगस नर्व का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही नर्व सिग्नल करती है पेट को आपके, आई मीन ब्रेन को आपके, चलो खाना खा लो, इस प्रकार से। और भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी नर्व नंबर 10 वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी यहाँ पर वेगस नर्व, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये कहाँ से बता रहे हैं, ये भी आपका इसी के अंदर आ चुका है। आपका देखिए PYQs में ही आपको ये सारे जो हम बोला अभी आपको, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने प्रिपेयर करना है। PYQs आप अच्छे से लगाते हुए चलें। और जो है अब ये देखिए काफ़ी समय के बाद देखिए पूछा हुआ है आपसे। पहले आप देखिए बार बार पूछ रहे थे कि एंटीरियर से क्या निकलता है, पोस्टीरियर से क्या निकलता है। एक बार देखिए फिर से यहाँ पर पुनः उत्पन्न कर दिया है उन्होंने यहाँ पर, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। केवल ये जो दो हैं कहाँ से निकलते हैं, आपके पोस्टीरियर से निकलते हैं। बाकी जो भी निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से। इतना ही अगर आप याद कर लो, इतना ही आप ध्यान रख लो, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा सवाल को लगाना, सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। अब ये गावा वगैरह पे देखिए, इसके पहले सवाल आ चुका है। और जो आप सवाल देखिएगा इसके पूर्व में यहाँ पर देखिए आपको 3 सवाल दिया है। तो ये ट्रेंड जो है चेंज होता रहता है, इसको आप ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपके सेशन के अंदर मैक्सिमम सवाल आएंगे, लेकिन आपको हर यूनिट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 सवाल आया है तो अगली बार नहीं आएगा। अगली बार देखिए कैसे जंप किया है, 3 से देखिए कहाँ जंप किया है, 3 से आपका यहाँ पर 7 में जंप किया है, आगे आपका 8-9 भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में नहीं है कहाँ से कितना सवाल आएगा, लेकिन आपके हाथ में ये है कि आप 2019 से लेके 25 तक सवालों को लगा सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि आप कितनी बार लगा सकते हैं उन सवालों को, वो अब देखिए बताया था अभी आपको सेरेब्रल एक्वेडक्ट के बारे में, कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये सवाल आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि आपको जो है बार बार लगाना है, किसको बार बार लगाना है, आपको उन्हीं सवालों को। अब देखो आप 2 बार सवाल देखा आपने जून 23 के अंदर, ठीक है। जून 23 के अंदर देखिए कौन सा सवाल आया हुआ है यहाँ पर, फिर से वही देख लीजिए। केवल आपको क्या ध्यान रखना है, CTLS। इतना आसान हो जाती है परीक्षा आपको आंसर करने के लिए, ठीक है। केवल देखिए सर्वाइकल एक ही जगह दिया हुआ है, वो चाहता है, एनटीए चाहता है कि आप इस किताब से पढ़ो, बार बार आप इसको याद करके समझ के दिमाग में कॉन्सेप्ट स्थापित करो और आप फटाक से यहाँ पर पास कर जाओ। अब आप लोग इसको देरी करोगे, नहीं पढ़ोगे, कैसे काम चलेगा फिर, है ना। आपको इसको तुरंत पढ़ना होगा, रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से आपने तैयारी करनी होगी। और जितना अच्छे से आप इसको बार बार रिवाइज करोगे उतना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, ये गावा का सवाल देखिए यहाँ से पूछा हुआ है। अब ये सवाल देखिए गावा का आपका रिपीट हो रहा है, गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्या है, एक आपका एंटी है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एंटी है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है। एंटाई मतलब वो मतलब जो कैंसिल आउट करता है वो वाला नहीं, ये एंटी है, यानी क्या है आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि यहाँ पे भरा हुआ रहता है, यहाँ से निकलता है और फिर अगले सिनेप्स में जाके जोड़ता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि आपका चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। कहाँ पर, आपके CNS के अंदर। अब देखिए, डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, चाहते तो वो स्पाइनल कॉर्ड लिख सकते थे, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाओगे, ठीक है। आंसर इसका ये होगा, ना कि ये, क्योंकि आपके कहाँ पर है ये रोल प्ले करता है आपके कंप्लीट CNS के अंदर, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर प्रॉपरली काम करता है, फंक्शन करता है। और आपके जो CNS है उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं वो है आपकी, यहाँ पर देखिए आपको इसके अंदर हिडन पेपर भी मिल जाता है, जो आपको एक्सक्लूसिवली यही मिलता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये CNS है, CNS के अंदर क्या क्या आता है, ये आता है एक तो आपका ब्रेन और दूसरा आता है आपका यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के अंदर घुसोगे आप तो आपको माइलेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, टेलेनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, ये सब आपको पढ़ना है। उसी के साथ और अंदर घुसोगे ब्रेन के अंदर तो क्या पढ़ना है आपने, वहाँ पर ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एरिकनॉइड सब मेम्ब्रेन, वो सब पढ़ना है आपने, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर आपका 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल आपका ये आ जाएगा। तो ये आपको जो है डीप और जो है
ये यहाँ पर घुसाते जा रहा है आपको कि आपको जो है और डीप में स्टडी करनी है। इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड में देखिए कहाँ घुसाया है उसने, अभी आपको यहाँ पर CTLS तक ले गया है। आगे देखिए रिसेंटली आपका ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आ गया है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी अब क्या कर रहा है, ये खोल के ला रहा है आपके सामने। और आगे फॉर श्योर आपको यहाँ पर जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में भी आपको सवाल जरूर से जरूर देखने मिलेगा। उसी प्रकार से एक और फेवरेट सवाल है आपका CRF वाला, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, क्या निकालता है ये निकालता है आपका यहाँ पर ACTH। ठीक है, तो आपने देखे यहाँ पर जो सारे सवाल हैं ये कहाँ से लिए हमने, ये थे आपके बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के सारे इंपॉर्टेंट सवाल बेस्ड अपॉन योर PYQs। ठीक है, ये अलग से कहीं से नहीं आया है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है आपने देखा यहाँ पर बार बार जो है 2 से 3 बार ये जो है रिपीट होता है। तो आपने भी जो है इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करना है और एग्जाम में आप ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो क्या है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इनको आप पकड़ के चलोगे आपके लिए फेल होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप चाह के भी एग्जाम में गलत मार्क नहीं करोगे अगर आपने प्रॉपरली ये PYQs से आपने लगाया हुआ है, ये यूनिट वाइज PYQs आपने लगाए हुए हैं। इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आप गलत मार्क कर ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे मैं गलत मार्क कर दूँ तो भी आपसे गलत मार्क नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने रिवीजन किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। और आने वाले जून सेशन के अंदर, दिसंबर सेशन के अंदर भी आपको यहीं से 100% आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपको इसी किताब से मिलेंगे। ठीक है, तो आप भी इसको प्रैक्टिस करें, जो भी आपके पास PYQs हैं उनसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार उनको आप लगाएं और जो है अपना जो है मैक्सिमम आउटपुट दें आने वाले एग्जाम के अंदर। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।